नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। सी न्यूज भारत द्वारा एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है मतदाता जी कहें, जिसमें हमारे संवाददाता गांव व शहरों में जाकर युवा और बुजुर्ग व दुकानदारों से राय जान रहे हैं कि उनका क्या कहना है। वर्तमान सरकार ने कितना कार्य किया है, ये आलम विधानसभा 315 का है। यहाँ पे मतदाताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ परियोजनाओं के शिलान्यास कर रही है, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजली विभाग का कार्य हो, कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। समय हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में फरंदा विधानसभा 315 में हम जानेंगे जनता की क्या मूड है, आखिर बार किसको अपना अगुवा चुनेगी, उत्तर प्रदेश में कौन होगा अगला सीएम, किसके सर पे बनेगा जीत का सेहरा। ये हम जनता से हम चर्चा करेंगे, जनता से राय हम जानेंगे कि किस क्षेत्र में अधिक कार्य हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुआ है या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है। और शिक्षा के बारे में क्या कार्य हुआ है? शिक्षा के विषय में इस कोरोना काल में थोड़ा बहुत दिक्कत तो था ही, पूरे विश्व में दिक्कत हुआ, केवल फरिंदा ही के लिए हम क्यों करें। और शिक्षा के विषय में तो काम हो ही रहा है जो है। स्वास्थ्य विभाग में क्या काम हुआ? स्वास्थ्य विभाग में भी तो बहुत काम हुए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो स्वास्थ्य विभाग में नहीं दिखाया। जो भी चीज़ें थी पूर्व से भी चल रही थी और जो वर्तमान में है वो भी सही ठीक ही चल रहा है। वर्तमान विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक से मैं 100% हूँ और शासन से भी मैं संतुष्ट हूँ। आज तक इस शासन में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ। सब आपस में बैठ करके दोनों समुदाय के लोग बैठ रहे हैं। जो भी सरकार ने योजना चलाई है कोई भेदभाव नहीं रखा है। जो नारा दी थी सबका साथ सबका विकास किया, उसका लाभ सबको मिला है। किसी के लिए कोई वंचित नहीं रखा है। उसकी योजनाओं से कोई भी व्यक्ति नहीं वंचित है कि अगर वो लाभ न पाए हो या परिवार के उसके लोग लाभ न पाए हो। और इतनी बेहतर सरकार कोई आज तक आ ही नहीं सकती। आजादी से आज तक कोई नहीं सरकारें नहीं आई। सर, जगह जगह गौशाला बनाया गया है, फिर भी छुट्टा पशुएं सड़क पे घूम रही हैं, किसानों का फसल नुकसान कर रही है। ये बताइए तो कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ? न योगी जी के पशु हैं न विधायक जी के पशु हैं। वो पशु हमारे ही हैं और वो पशु हम ही उनको दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद उनको हम काट दे रहे हैं। पशु को सरकारें जंगल में तार बाड़ लगाई थी, उसको हम ही लोग तोड़ करके फेंक दिए। अगर वो तोड़े नहीं होते तो आज पशु जो भी आज हम काट रहे हैं, दुरुपयोग उनका कर रहे हैं, तो वो उनमें सुरक्षित रहते हैं। या जो भी गौशाला बनाए वहाँ तक लोग पहुँचाएँ गौ को तो भी ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं रहे हैं। एक दूसरे के खेत में काट कर चले जा रहे हैं। सर, वर्तमान सरकार ने रोजमर्रा की सामान लगभग 5 साल के बाद दोगुना हुआ, ठीक है? रोजमर्रा की सामान 5 साल में दोगुना हुई है। हमारे देखने में भैया कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई कहीं हुई है तो इतना लाभ मिल गया है। एक कुंटल चावल पा रहे हैं, गेहूं पा रहे हैं, फ्री में पा रहे हैं, तेल पा रहे हैं, नमक पा रहे हैं। इससे अच्छी सुविधा हमको कहाँ मिलेगी? महंगाई तो उसके लिए है जिसके पास फैक्ट्री चल रही है, उसके लिए है, जिसके पास 10 गाड़ियाँ चल रही है। हम लोग तो किसान आदमी हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, जो निम्न तबके के लोग हैं वो जब महंगाई की मार पड़ेगी तो सबसे ज्यादा निम्न तबके के लोग ही परेशान होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोग भड़कावा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग उसको ना नहीं एकदम अच्छी तरह से झेल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई से हमारी कोई स्थिति पर कोई दिक्कत नहीं है एकदम। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे महंगाई हो चल रहे आप लोग योग हैं, किसी की प्रत्याशी नहीं है। अब शादी के दिन कोई काट देगा तो बाराती मिलेंगे? ये पर्चा दाखिला के दिन प्रत्याशी लाएंगे, कौन वोट देगा? इन्होंने 5 साल चला है, जमीन पर चला है, दिन रात दिन मिला करके बजरंग बहादुर सिंह ने चला है। कभी मन मोड़ने का काम नहीं किया। हमेशा जो भी सोचा गरीब दुखिया अपने फंड के अलग भी काम करते हैं। किसी को दुखियारी को 500 दे दिए, 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, हमेशा मदद करते हैं। तो हमको वो चीज़ देखना है कि जो हमारे लिए किए हैं हम उनके लिए करेंगे। अच्छा, ये रात में अगर 24 आवर्स में कभी भी आप विधायक के पास फोन करते हैं तो क्या आपको किस तरीके से नहीं लगता है? विधायक हमारी बात सुन लेते हैं। हाँ बेटा, तुरंत चले भी जाते हैं तत्काल।
और आखिर बार कैसा सरकार देगी? सरकार तो बहुत अच्छी है, योगी सरकार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी योजना चलाए हैं सभी लोगों के बराबर। हेलो, यानी जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, हाँ वो दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं रोड पे। आज चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग आके पैसा निकाल रहे हैं, सब मिल रहा है उनको लाभ। सड़क के मामले में कितना कार्य हुआ? दिल्ली से लेके आगरा तक और गोरखपुर में जाके देख लीजिए आप अपने यहाँ देख लीजिए। एक बात और सुनिए, कुल्ही हो चाहे ब्रिजवनगंज हो, जो भी सपा की सरकार थी, टूटी हुई सड़क थी, आके जाके देख लीजिए। पनीरा से गोरखपुर, गोरखपुर से महाराजगंज, कोई भी सड़क चमचम चमचम कर रही है। महंगाई हुई तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है, जब मजदूर का पैसा बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगा। मजदूर का भी तो तनख्वाह नहीं। एक चीज आपने जी हमारे तरफ कैमरा लाएंगे, एक चीज बता दें, आपको सामान चाहिए इंदिरा गांधी के समय, और तनख्वाह किस समय चाहिए? मोदी जी के जमाने था। तो अगर तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ी, आपकी कमाई भी बढ़ी है, तो महंगाई तो बढ़ना ही है। जब जनसंख्या इतना अधिक हुआ है तो बढ़ना ही बढ़ना है। प्रेजेंट टाइम में अगर सरकार आती है जनसंख्या पे, आप वर्तमान सरकार की क्या वो फोकस होगा? अब वर्तमान सरकार की क्या मंशा होगी वो तो सरकार बताएगी, हम उस विषय में क्या बताएं जो सरकार की चीजें हैं। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या पे आपकी सरकार ने क्या अंकुश लगाई? अब देखिए भाई, हम उतने बड़े जानकार तो नहीं कि हम उस सरकार की पक्ष रखें। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, जो आप सामने दिखाई दे रहा है मैं उसको बता रहा हूं। कितना कार्य हुआ है, कितना संतुष्ट हैं सरकार से? हम लोग तो मतलब कोई खास संतुष्ट नहीं है। फिलहाल सरकार जो कर रही है अपने लिए तो अच्छा कर रही है। क्यों सड़क नहीं बना? सड़क तो 8 महीना हो गया भैया, गिट्टी पड़े। सड़क बनी है, जहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्यों 22 घंटा बिजली नहीं मिल रही है? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ क्या कार्य? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब है। यहाँ तो कोई जो है जूनियर हाई स्कूल शुद्ध से नहीं है, हाई स्कूल इंटर की बात छोड़ दी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे बच्चे जो कुछ लोग MIT में जाते हैं, में पढ़ने जाते हैं, कुछ लोग जो है प्राइमरी पढ़ लेते हैं। क्या यहाँ नजदीक में प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहाँ भी कोई जो है यानी वर्तमान सरकार से यहाँ पर क्या कार्य हुआ? शिक्षा के बारे में कहा जाए तो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। हम जैसे हाई स्कूल में गए, लेकिन बोर्ड परीक्षा का फीस ले लिया गया वहाँ, अब बोर्ड परीक्षा हुआ ही नहीं। तो बताइए, हम जो है ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे माता पिता किसान हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? हमारी क्वालिफिकेशन है इंटर सेकेंडरी। नौकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी कहाँ मिली? जब बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, ऐसा है जो BA BSc BCom कर करके घूम रहे हैं, तो हम लोग नौकरी अभी नहीं मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। NDA की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है अभी परीक्षा आने वाला है। परीक्षा जैसे ही गए स्कूल पे, क्या पता चला कि परीक्षा निरस्त हो गया। ऐसी सरकार है, बताइए। इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? सरकार से संतुष्ट नहीं। आखिर बार कैसा सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए, जैसे वह पहले की बहुत ही अच्छा था। अब जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है, तो समय के हिसाब से अगर अब की बार आ जाए तो इस समय से ये होगा कि समय बढ़ता जा रहा है तो समय के हिसाब से और ज़्यादा काम करेगी। समाजवादी सरकार थी तो 100 केंद्र करके वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में पास कर दे रही थी। नहीं, वो बात नहीं है। जैसे भाजपा की सरकार आई तो क्या पता चला कि जो बच्चे इंटरमीडिएट पास हुए हैं उन लोग को स्मार्टफोन मिलेगा। पहले तो पता चला कि लैपटॉप मिलेगा, तो क्या पता चला कि योगी सरकार के पास पैसा ही नहीं है, स्मार्टफोन कह दिए, फिर बाद में मिलेगा। अब स्मार्टफोन जहाँ तक आया था वहाँ तक मिल गया और हम लोग को मिलवे नहीं किया, हमारे स्कूल तक पहुँचवे नहीं किया। बहुत स्कूल तक पहुँच गया, वहाँ तक मिल गया। यानी वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट? कुछ भी नहीं। यानी ये सरकार से न्यास कर रही है बस और काम नहीं कर रही है। काम कुछ भी नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि इनका एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, जापान का वो दिखा रहे हैं एयरपोर्ट। अब आप बता दीजिए, आपको मतलब सब कुछ जानते ही होंगे।
आप सब कुछ जानते हैं, मीडिया वाले हमारे भाई, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ प्रचार कर रही है बस। और चाहते हैं या वर्तमान वही सरकार चाहते हैं, और इस सरकार में कितना कार्य हुआ आप संतुष्ट हैं कि नहीं? इस सरकार में काम यही हुआ है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जितना भी कार्यशैली था उस पे लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और माननीय अखिलेश यादव जी का जितने भी पूर्व में काम किया गया था उस काम का जो है फीता काटने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इस सरकार में हमारे यहाँ फरंदा के विधायक हैं माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी, जो कि केवल कागज में लोकार्पण हो रहा है पत्थर पे, बाकी जमीन पे आप देख सकते हैं जनता जनार्दन यहाँ इतनी त्रस्त है। और कानून व्यवस्था ले लीजिए, ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना हो, भ्रष्टाचार की सीमा पे एकदम अंत तक है इस सरकार में, योगी जी की सरकार में और इस विधायक फरंदा बजरंग बहादुर सिंह जी के। बताइए स्वास्थ्य के मामले में कितना कार्य हुआ है इस गवर्नमेंट? स्वास्थ्य के मामले में इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ CSC बहादुरी है, बिजमनगंज है, फरेदा है, वहाँ आप चले जाइए, कोई दवा उपलब्ध नहीं है और टाइम से डॉक्टर नहीं मिलेंगे। वो डॉक्टर जो है प्राइवेट अस्पतालों पे बैठ रहे हैं, अपना स्वयं निजी जो है मेडिकल खोलकर जो है। बिजली क्या घंटा मिलती है? बिजली के नाम पे यहाँ तो एकदम जनता के साथ पूरा उत्तर प्रदेश की जनता एकदम त्रस्त है। ये जान लीजिए, जहाँ 400 का बिल है, सीधे सीधे जनता नाम से जो है 1000 का बिल काटा जा रहा है। यहाँ तक हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, 1 मीटर पे डबल बिल जो है गरीब जनता का और किसानों का आ रहा है, जिससे उत्पीड़न एकदम चरम सीमा पे है इस सरकार में। बिजली का काम है नहीं है भैया, जब रात में खेत में रहना रहता है तो बिजली का कौन सा काम है? अच्छा ये बताइए, जो ये छुट्टा पशु घूम रहे हैं इससे कितना आप लोग त्रस्त हैं? जो छुट्टा पशु है इस सरकार, योगी जी के सरकार में, पूर्व सरकार में तो नहीं थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इस सरकार में छुट्टा पशुओं से किसान त्रस्त है। रात दिन जागकर ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में जनता एकदम तरह से पूरी रात सोने को नहीं मिल रहा है, न फसल काट पा रही है, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो। जनता इससे पूरा भयभीत है, एकदम खौफ में है इस सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में। जनता एकदम चाह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, जो गरीबों का जन कल्याण हो और गरीबों की भलाई हो। मैं महमूद आलम, सी न्यूज़ भारत, महाराजगंज। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।